हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर एंड डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं एचसीवी सॉल्यूशन रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। इफ द बलून वॉज एट हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर कि एक बलून है, something like this, and this balloon is going up at the speed of 7 meter per second. At the instant when it is at height of 60 meter from the ground, so this is the ground, and at this instant its height is 60 meter at the time of dropping the ball. So remember that कि आपने बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है। चलिए, तो आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ऑलराइट, और आपके हाथ में एक बॉल है और आपने बॉल को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप कर दिया आपने यहाँ पर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर सपोज करना ड्रॉप करने से पहले बॉल आपके हाथ में थी, ठीक, और अगर ग्राउंड पर आप खड़े हुए हैं सपोज करना यहाँ पर, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ इस पर्सन की स्पीड क्या है जो इस बलून के अंदर है, तो आप कहोगे सर 7 मीटर पर सेकेंड है। और इस बॉल की स्पीड क्या है, तो आप कहोगे सर ये भी 7 मीटर पर सेकेंड है। क्यों? क्योंकि वो अभी बलून के अंदर है, तो जितनी वेलोसिटी से बलून जा रहा होगा उतनी ही वेलोसिटी से ये बॉल भी आपको जाती हुई नजर आएगी, ठीक है। नाउ एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, तो यहाँ पर आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था सर कि ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। बट बच्चों ये हमेशा याद रखें कि वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होती है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ड्रॉप करने का मतलब कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, या जो पर्सन ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, थ्रो कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी 0 होती है। यहाँ पर भी ड्रॉप कौन कर रहा है, कौन थ्रो कर रहा है, वो पर्सन जो कि लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 है, बट इट डजंट मीन कि ग्राउंड पर जो पर्सन खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में भी 0 होगी, ठीक है। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी कि ड्रॉप करने का मतलब वेलोसिटी 0 होता है, बिल्कुल ठीक है, बट वो किसके रिस्पेक्ट में है, जो उस बॉल को थ्रो कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है, ना कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉल ड्रॉप की गई है इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 0 है, ठीक है। अब ये कितने से जा रहा है, तो ये 7 से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बॉल की वेलोसिटी 0 है तो बॉल की वेलोसिटी भी 7 ही होनी चाहिए ऊपर की तरफ, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड पर जो पर्सन खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जिस इंस्टेंट पर आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 0 नहीं है, वो कितनी आएगी, 7 मीटर पर सेकेंड आएगी, वो भी ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए, अब आप एक बार इस पर्सन के हाथ से वो बॉल छूट गई तो अब वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करने लगती है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस बॉल को आपने इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 7 मीटर पर सेकेंड। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो वो किधर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, लेकिन ग्रेविटी इसको किधर खींच रहा होगा, नीचे खींच रहा होगा। बट इट डजंट मीन कि वो इंस्टेंटली नीचे आ जाएगा, वो पहले ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी ड्यू टू द ग्रेविटी, और फिर फाइनली वो नीचे आकर के गिरेगा, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए से लेकर के बी तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जब बॉल ए से पहले ऊपर जाती है और फिर वापस यहाँ पर पहुँचती है इस जगह पर, उसी लेवल पर, तो देखिए अगर मैं इस वाले डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव बोल देता हूँ तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
तो बॉल का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप डायरेक्ट चाहें तो सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है भाई, एस वाई वैक्टर इज इक्वल्स टू यू वाई वैक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वाई वैक्टर इंटू टी स्क्वायर। मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। अब बच्चों जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, केवल इतना। अब ये किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, इसलिए एस वाई की वैल्यू -60 मीटर हो जाएगी। यू वाई की वैल्यू कितनी है, +7 है ऊपर की तरफ, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -g के बराबर है, इंटू टी स्क्वायर। इससे 5 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 5t स्क्वायर -70 -60 बराबर 0। यहाँ से जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -b प्लस माइनस में b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2 इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब 49 एंड प्लस 1200 का रूट अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 7 प्लस जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको रब कर दें, क्लीन कर देते हैं इसको थोड़ा सा। यस, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 7 प्लस √1249। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, है ना, 7 प्लस अंडर रूट में 1249, ये लगभग आएगा 35.34 के लगभग, अपॉन में 10। अब यहाँ से टाइम की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, जिसमें से एक वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव साइन कंसिडर करने पर आएगी और दूसरी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसिडर करने पर आएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए टाइम की केवल एक ही वैल्यू आपको मिलेगी जो कि सही होगी, वो भी जब यहाँ पर आप प्लस साइन कंसिडर करेंगे। तो अगर यहाँ पर प्लस साइन कंसिडर करते हैं तो उस वैल्यू को 35 प्लस 34 प्लस 7, ये हो जाता है 42.34 अपॉन में 10, और जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4.23 सेकेंड्स। सो दिस इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, बट अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल, एंड if you find this video helpful then please like this video and subscribe to my channel, and see you in the next video. Thank you very much.